सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो दिन है सभी संतों का दिन कह के आज हम लोग मनाते हैं, और उसी रीति से कल का जो दिन है वो सभी मृतक विश्वासियों का स्मरणार्थ दिन करके हम लोग उसको मनाते हैं। और आज के इस आराधना में हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, दोनों विषयों को ध्यान में रखेंगे, और सभी संतों को और सभी जो मृतक जो विश्वासी है जो परमेश्वर के पास में चले गए हैं उन्हें अपनी इस आराधना में हम लोग याद करेंगे। आइए अपनी इस आराधना को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय में इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में हम सभी आपके विश्वासी बेटे और बेटियां और आपके भक्तजन आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। आज के इस दिन को आपने हम सबके लिए आशीषित किया है, आपके अनुग्रह में रखा है, और इस सुबह में आपके निकटता का अनुभव प्राप्त होने के लिए यह सुअवसर आपने हमें दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस सुबह के समय में ऑल सेंट्स चर्च अकोला और ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर, इन दोनों चर्च के माध्यम से आज की इस आराधना को हम लोग लीड करने जा रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर सभी संतों का दिन उसके स्मरणार्थ इन चर्चों को नाम दिया गया है, और उस रीति से जो विश्वास से जो मृतक हुए हैं उन्हें भी आज हम लोग स्मरण करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के इस आराधना में हमारा प्रार्थना करना, गीतों को गाना और गीत गाकर आपकी स्तुति करना, उसी रीति से आपके पवित्र वचनों को सुनना, उस पर मनन करना, और हमारी प्रार्थना विनंतियाँ परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित करना, इन सब बातों को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। और उसी रीति से इस वर्शिप के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से केवल आपको महिमा मिले, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार हृदय की सच्चाइयों से, आत्मा की सच्चाई से हम लोग इस आराधना में शामिल हो और आपको महिमा देते हुए इस आराधना को हम लोग करें, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के गीतों के द्वारा स्तुति और आराधना करते हैं। और इस सुबह के समय में ऑल सेंट्स चर्च अकोला, यहाँ का जो क्वायर ग्रुप है, इस सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में हमारी अगुवाई करेगा। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी।
के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है न कोई खुशी, है न कोई खुशी। It's
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस समय में हम लोग प्रवचन पुस्तक हम लोग निकालेंगे और उसके विभाग 3 और 4 से अपनी इस आराधना को हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में हो और आपके साथ भी हो। हम सब मिलकर इस प्रार्थना को कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस प्राचीन गीत को मिलकर कहते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिने ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए इस समय में हम प्रार्थना करते हैं और इस समय में जो विशेष प्रार्थना या कलेक्ट की जाती है, सभी संतों के दिन को स्मरण करते हुए और सभी मृतक विश्वासियों को स्मरण करते हुए इस प्रार्थना को हम लोग कहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने सब विश्वासी लोगों को आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की रहस्यमय देह की सहभागिता और संगति में आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। हम पर यह कृपा कीजिए
कि हम विश्वास तथा आज्ञा पालन में आपके धन्य संतों का अनुगमन करें, ताकि हम उस अकथनीय आनंद तक पहुँचे जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम सब मृतक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शाश्वत प्रभु परमेश्वर, आप सब विश्वासियों के सृष्टिकर्ता है, अपनी समस्त कलीसिया को जो स्वर्गलोक और पृथ्वी पर है, अपने ज्ञान की ज्योति तथा अनुग्रह की परिपूर्णता प्रदान कीजिए और उसे यह वर दीजिए कि वह उन लोगों के नमूने पर चले जिन्होंने आपकी सेवा इस पृथ्वी पर की और अब विश्राम कर रहे हैं, और अंत में उनके साथ आपके अनंत आनंद में प्रवेश करे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस समय में हम लोग शास्त्र पाठ सुनते हैं, और आज के इस दिनों के लिए जो पवित्र शास्त्र पाठ सुनाया गया है, आज का जो शास्त्र पाठ है, पहला रीडिंग जो है वो यिर्मयाह नबी, इसका 31वां अध्याय और उसके 31 से लेके 34 वचनों तक। हमारे साथ में मिसेस सुष्मिता जॉर्ज, जो कि ऑल सेंट चर्च अकोला की मेंबर है, इस समय में वे आगे आएंगे और इस रीडिंग को करने के लिए, इस शास्त्र पाठ को पढ़ने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 से लेकर 34 तक। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 से लेकर 34 तक। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगा जो मैंने उनके पुरखों को उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की ये वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आइए इस समय में हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ सुनते हैं, और आज के इस विशेष दिन के लिए जो दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है, प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य, इसका 7वां अध्याय और उसके 2 से लेकर 4 वचन तथा 9 से लेकर 17 वचन इस समय में हम लोग सुनेंगे। और इस समय में हमारे साथ में मिसेस उषा निस्वाड़े है, जो कि ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर यहाँ की सभासद है। वे इस समय में आगे आएंगी और इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां अध्याय 2 से लेकर 4 वचन तक और 9 से अंतिम 17वें वचन तक। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 तक मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने
और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद होवे। आइए इस समय में हम लोग रिस्पॉन्सिव रीडिंग या आड़ी पाड़ी का सॉन्ग या बारी बारी से पढ़ा गया भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे। और इस सुबह के समय में जो भजन संहिता लिया गया, भजन संहिता 150, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और इस सुबह के समय में हमारे साथ में मिस्टर अमित दिवे है, जो ऑल सेंट चर्च अकोला के सभासद है। वे इस समय में आगे आएंगे और बारी बारी के इस भजन संहिता को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। हम बारी बारी से भजन को पढ़ेंगे। आज का भजन संहिता हमको पढ़ना है, भजन संहिता 150। ये परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दों वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के ये यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन। यह समय है कि हम लोग गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। और इस समय में हम लोग पहला गीत गाएंगे और इस गीत को गाने में हमारी अगुवाई करेंगे ऑल सेंट्स चर्च अकोला, यहाँ का जो क्वायर है, इस गीत को गाने में वे हमारी अगुवाई करेंगे। ईश्वर
है देता जीवन नया, अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। यीशु आया है तेरे लिए, यीशु आया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। दर्दों का जीवन तेरे लिए, दर्दों का जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। आइए इस समय में हम लोग पवित्र शास्त्र पाठ सुनते हैं, पवित्र सुसमाचार सुनते हैं। और आज का जो पवित्र सुसमाचार लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 12 वचनों तक हम लोग इस समय में सुनेंगे। और इस शास्त्र पाठ को पढ़ने के लिए हमारे साथ में रेवरेंड योसेफ सोनटक्के है, जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज ऑल सेंट चर्च अकोला यहाँ से आते हैं। इस समय में वे इस शास्त्र पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आज के मनन के लिए जो शुभ वर्तमान का पाठ है उसे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में वचन 1 से लेकर तो 12 तक। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बढ़ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने
उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसके पढ़े जाने पर वो हम सबको आशीषित करे। आमीन। आज बड़ा विशेष दिन है क्योंकि आज हम सभी लोग सभी संतों का दिन या सभी संतों का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। और आज हमारे साथ में इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए हमारे साथ में हमारे नागपुर धर्म प्रांत के उपाध्यक्ष और उसी रीति से ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर इस चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जॉर्ज हमारे साथ में हैं। वे इस समय में आगे आएंगे और इस मनन में वे हमारी अगुवाई करेंगे। आइए आज के वचन की ओर जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तो धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज सुबह के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम आज इस सब संतों के दिवस को मनाते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में मुझ पर भी बनी रहे, ताकि मैं प्रत्येक बातों को तेरी इच्छा के अनुसार इन सारे तेरे प्रिय जनों तक पहुंचा सकूं। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई में परमेश्वर हम सबों के बीच में है। परमेश्वर हम सबों को हर समय खुश और आनंदित चाहता है, और वो चाहता है कि हम हर वक्त उसके वचनों के तहत अपने जीवन को इस संसार में बिताने वाले बन सके। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है परमेश्वर अपने सब संतों के जीवन से महिमान्वित हुआ है। इन्हीं संतों में हम परमेश्वर के अनुग्रह का अपार भंडार देखते हैं। God is glorified in His saints, in whom we see the riches of His grace. सबसे पहले हमारे जीवन में यह प्रश्न उठता है कि संत कौन है। अगर हम एक साधारण जो अर्थ की ओर जाते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में अपने दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वाणियों को सुनते हुए उनके वाग्दानों को इस संसार में जब वो अपने जीवन को गुजारते हैं, नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टिकोण में संत कहलाते हैं। भारतीय परंपरा में हम लोग देखते हैं कि संत जो है, हम लोग अक्सर उनको बोलते हैं जो अपने घर बार को छोड़कर चले जाते हैं और दूर एकांत जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ पर चले जाते हैं और अपना कुछ भी सामान कुछ भी लेकर नहीं, परंतु साधारण कपड़े पहनकर वे परमेश्वर के खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं और वे अपने घर बार से संबंध जो है पूर्ण तरीके से तोड़ देते हैं और वे जो है एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को इस संसार में बिताते हैं। और यह भारतीय परंपरा में अपन ने देखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में जो कुर्बानी करते हुए घर बार छोड़कर चले गए और उन्होंने अनेक प्रकार के कार्यों को किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें किस रूप से हमें संत बनाना चाहता है और हम सबों के साथ में किस तरह से वो हमारा जीवन में संपर्क रखना चाहता है, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन उसकी वाणियों को सुनने वाले बन सके। और ये बहुत जरूरी है कि जब हमारा जो संबंध है परमेश्वर पिता के साथ में बंध जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवन की एकीकरण
परमेश्वर पिता के साथ में जोड़ता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर एक प्रकार की बल और शक्ति और सहन शक्ति और ताकत और धैर्य प्रदान करता है, जिसके बदौलत हम परमेश्वर के उन कानूनों के ऊपर, उन वाग्दानों के ऊपर, उनकी दी गई बातों के ऊपर, उनके वाणियों को सुनकर और समझकर लोगों को जो है सही रास्ते पर ले चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें यह एक विशेष प्रकार की संधि प्रदान की है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो है आज उसके भेजे गए संत है, जो इस संसार में अनेक प्रकार के कार्यों को, लोगों को जो गुमराह हो गए उनको सही रास्ते पर लाने का जिम्मेवारी, जो जुम्मा है, वो परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में सौंपा है। और इसलिए संत के रूप में एक विश्वासी जो कहलाना चाहता है अपने आप को, उसमें काफी कुछ चीजों को कुर्बानी करनी पड़ती है। अपने सारे प्रकार की स्वार्थपन, अपने सारे प्रकार के जरूरतों को अक्सर भूल जाना पड़ता है और एक नम्र और दीन प्रकार के जीवन को बिताने के लिए उसे तैयार होना पड़ता है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल को बिताया। आज यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह, जो कि अपने जीवन में बहुत प्रकार की दिक्कत परेशानियों से गुजरा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो प्रकार की बातों को परमेश्वर ने रखा और परमेश्वर ने जो कोई प्रकार की जिम्मेवारियों को दिया और उसको अदा करने में वो कभी भी पीछे ना हटा, परंतु नियमित रूप से इज़राइल के लोगों को उसने समय समय पर उन्हें चेतावनी दिया, उन्हें बताया, ताकि वे लोग लौट आए और परमेश्वर के सानिध्य में बन सके और वे लोग जो है संसारिकता को छोड़कर और अनेक प्रकार की संसार की रीति रिवाजों को छोड़कर परमेश्वर की दी गए वचनों के तहत अपने जीवन के द्वारा, अपने समझाने के द्वारा वे अनेक लोगों को जो है सही रास्ते पर ला सके। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को मिस्र देश से भी लौट के लाए और उसके बाद में परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेमी और बहुत ही जो है वो करुणा भरा परमेश्वर है। और वो चाहता है कि अगर एक भी व्यक्ति जो है उसके रिलेशनशिप या उसके संबंध से दूर हो जाता है तो उसे बहुत दुख व्यक्त होता है, उसे बहुत लगता है कि यह व्यक्ति जो मेरे से दूर चला गया है वे लौट के आ सके। और यही प्रकार की चीजें जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि आज अब समय आ गया है कि मैं इन वचनों को तुम लोग जो है पत्थर के ऊपर या कागज के ऊपर नहीं लिखोगे, परंतु मैं तुम्हारे मन में लिखूंगा, तुम्हारे हृदय में उसे लिख छोड़ूंगा, और ताकि तुम लोग नियमित रूप से मेरी वचनों को, उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में एहसास करते हुए तुम लोग आगे बढ़ सको। और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे, तुम मेरे निज धन कहलाओगे। तो अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने आगे चलकर इसी यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय 31 से 34 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर बताया है कि वो समय आएगा जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा वचन जो है हर एकों के हृदय में जो है स्पष्ट रीति से रहेगा। वे खुद ही जो है परमेश्वर के भय में और प्रेम में आगे बढ़ सकेंगे, ताकि वे संसार की अनेक प्रकार की मोह माया से, अनेक प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों से सामना करने का उन्हें बल और शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो सके। और वो कहते हैं
चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो और बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उन सबों के पापों को क्षमा करूंगा और उनके कोई भी प्रकार के पापों को जो है मैं अपने मन में जो है रखकर छोड़ नहीं दूंगा, लेकिन उसे पूरी तरीके से मैं मिटा डालूंगा और मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तो अपन देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे मन से वो हम सबों को चाहता है, वो हम सबों से कभी भी बिछड़ना नहीं चाहता। जिस तरीके से एक मुर्गी जो है अपने बच्चों को लेकर अपने साथ में लेकर चलती है ताकि कोई प्रकार की चीजें या कोई प्रकार की प्राणियां उस बच्चों को आकर खा ना जाए, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक मुर्गी जो है वो अपने बच्चों की देखरेख करती है, उसी तरह से परमेश्वर जो है हम सबों की देखरेख करता है। हम सबों को अनेक प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से वो हमें बचाना चाहता है, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर की सुरक्षितता में, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में हम लोग धैर्य बन सके, हम लोग शांति प्राप्त कर सके, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में सुख और चैन पा सके। आज हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 2 से 4 और 9 से 17, जहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो है वो एक मोहर लेकर, जो है 4 स्वर्गदूत रहते हैं, उन्हें हर एक प्रकार की जो है ये अधिकार दिया है ताकि वे पूरी तरह की सृष्टि को नाश करने की शक्ति उनको दी गई है। लेकिन वहां से जो है एक और स्वर्गदूत आता है और वो कहता है कि जितने भी लोगों को परमेश्वर ने अपने मोहर को उनके माथे पर लगाया है, उन सबों को तुम्हें जो है उनको सुरक्षा देना तुम्हें जरूरी है। उसमें लिखा गया है कि 1,44,000 जो इज़राइल के गोत्र है वो सारे लोग जो है बचा लिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में देखा है कि वे कितने स्पष्ट रीति से परमेश्वर के कहने पर वे अपने जीवन में जो कोई चीजें उन्होंने जानकर या अनजान कर किया उससे लौट के आए और उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत जो है शुरू किया, जिसके बदौलत परमेश्वर काफी आनंदित रहा। परमेश्वर यह चाहता और था कि ये लोग जो है मेरे जीवन में हर समय के लिए बने रह सके। उसी तरह से अपन जो है 14वें वाक्य में देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग जो विभिन्न देशों के हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत ही बड़ी प्रकार की दिक्कत परेशानियों को, जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं को जो है उन्होंने अपने जीवन में मोल लिया है और उन्होंने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के उस अमूल्य रक्त के द्वारा उन्होंने अपने वस्त्र श्वेत कर दिए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हुए, उनके वाग्दान को अपने जीवन में हिस्सा बनाते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के अच्छे कार्यों को किए, जिसके बदौलत परमेश्वर ने कहा कि तुम जो है किसी भी तरह से भूखे नहीं रहोगे, प्यासे नहीं रहोगे और सूर्य जो है वो किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारे जीवन को नष्ट नहीं पहुंचाएगी। और यह मेमना जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह उन सबों के बीच में रहेगा। तो अपन एक बहुत अच्छी आश्वासन जो है इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह जो है उन सारे प्रियजनों को जिन्होंने अनेक प्रकार की पीड़ाओं को इस संसार में प्राप्त किया है, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के मूल सिद्धांतों के ऊपर, उनकी सत्यता के ऊपर, उनके पवित्रता के ऊपर वे चले आगे और उन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक विशेष प्रकार का मोहर लगाकर उन्हें भी बचाया है। आज अपन देखते हैं मत्ती रचित सुवर्तमान उसका 5वां अध्याय 1 से 12 में, जहां पे पहाड़ी
उपदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिया, और यह पहाड़ी उपदेश जो है प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि वहां पर वो एक घोषणा करने चाहते थे कि उनका जो स्वभाव वो उस वाग्दानों के ऊपर, कानून के ऊपर, उस पोजीशन या अधिकार के ऊपर, या वो स्थान के ऊपर, या संसार की धन दौलत के ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो मायने नहीं रखती, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उससे भी ज्यादा परमेश्वर के आज्ञाकारी बन सके, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन को इस संसार में बिता सके, ताकि हमारे जीवन और हमारे बोलचाल के द्वारा भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह में आकर्षित हो सके। और हम लोग ये भी देखते हैं, ये जो पहाड़ी उपदेश था, ये उस समय के जो शास्त्री फरीसी जो अपने आप को काफी बड़ा मानते थे, उनके जीवन में वो घमंड आ गया था, और वे लोग सब जो है कानून के तहत या उस वचनों के तहत जो है वो एक तौर तरीकों के तरह वे अपने जीवन को उस मंदिर में, उस परमेश्वर के देवालय में अपने जीवन को बिताते थे। और उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि जिस तरीके से प्राचीन काल में ओल्ड टेस्टमेंट या जुना करार में जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लोगों ने जो है अपने जीवन में वे लौट के आए और परमेश्वर का दोबारा हिस्सा बन सके, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग भी अपने जीवन काल में उनके वाग्दानों को, उनके वचनों को और उनकी जीवन को देखते हुए अनेक प्रकार की कार्यों को प्रभु यीशु मसीह में करने वाले बन सके। अपन देखते हैं कि यह पहाड़ी उपदेश के लिए अनेक हजारों लोग जो है उधर प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए और उन्हें जो है देखने के लिए वहां पर मौजूद रहते थे, और वे लोग जो है पूरी ध्यान पूर्वक उनके वचनों को सुनना और समझना चाहते थे। यहां पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो चेले थे, उन चेलों को जो है उनको एक बाजू करके उनको बताया कि तुम जो है मेरे साथ में रहते हो और तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की लालचें, अनेक प्रकार की घमंड, अनेक प्रकार की जो है स्वार्थपना तुम्हारे जीवन में आ सकेगी, लेकिन ये सब चीजों को छोड़कर तुम्हें परमेश्वर पिता की सेवा करना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते वक्त अपने आप को घमंड रूप में ना देखना, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझना, और इस सब चीजों के द्वारा तुम धन और दौलत कमाने के लिए मेरे नाम को इस्तेमाल ना करना। ये बहुत ही एक खतरनाक परिस्थिति तुम्हारे जीवन में बन जाएगी। और इसीलिए अपन देखते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जो है जाते थे, और विशेष करके ये पहाड़ी उपदेशों में उन्होंने अनेक प्रकार की बातों को बताया ताकि वे लोग जो है अपने जीवन में एक सही प्रकार के जीवन को बिताने वाले बन सके। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वे लोग अपने जीवन में नाम का वर्चस्व या एक अच्छी प्रकार की भविष्य में बना सकूं, ये ना सोचे, परंतु वे लोग ये सोच सके कि ये हमारा दिन रहेगा जहां पे हमें कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, हमें कभी कभी आंसू बहाना पड़ेगा, कभी कभी हमें भूखा भी रहना पड़ जाएगा, कभी कभी हमें अनेक प्रकार की पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल जो है वो प्राप्त होगी, लेकिन वो इस संसार में नहीं, परंतु परमेश्वर जिसने एक विशेष राज्य हम सबों के लिए स्थापित किया है,
उस राज्य में तुम एक बहुत बड़ा प्रतिफल, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सच्चाई से और पवित्रता के साथ में अपनाया, वे लोग जो है प्राप्त करेंगे। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम लोग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर वक्त तैयार रह सके। और इसमें हम लोग एक चीज खास देखते हैं कि जो संसार की मूल्य तत्व जो रहते हैं, द वर्ल्डली वैल्यूज विच वुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द गॉडली वैल्यूज और द स्पिरिचुअल वैल्यूज दैट जीसस गिव्स अस। और इसीलिए बहुत ही समझना जरूरी है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणियों को सुनकर इस संसार में अपने जीवन को बिताते हैं, तो संसार के लोग जो है हमसे बैर करेंगे, हमारे साथ में नहीं रहेंगे और वे समझेंगे कि ये पागल है या ये ऐसे ही प्रकार के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। और ये सब जो है अपने ही कुछ भी बातों को कहते हैं। और इसलिए अपन देखते हैं कि संसार के लोगों ने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी इस संसार में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जितनों ने मुझे अपनाया उनको मैंने परमेश्वर के संतान बनने का वह अधिकार दिलाया। तो अपन देखते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं तो हमें देना, लोगों की सेवा करना, ना कि लोगों से प्राप्त करना, लोगों को प्रेम करना जो हमसे घृणा करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमसे घृणा करते हैं अक्सर जो है हम भी उनसे घृणा करने को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जो हमसे घृणा करते हैं उससे हम प्रेम कर सके, जो जिसको मदद की जरूरत है उसको हम मदद दे सके, ना कि हम उसको बुरा और बुरा भला कह सके, लेकिन उसकी मदद कर सके। और हम जब इस प्रकार की सेवकाई में बनी रहेंगे तो परमेश्वर जो है हमें इस संसार में भी अनेक प्रकार की आशीर्वादों को हमारे जीवन में बताएगा। और इसीलिए यह जो पहाड़ी उपदेश है इसको समझने के लिए 4 प्रकार की तरीके हैं। दे आर अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द डिसाइपल्स एज वेल एज द बिलीवर्स। ये जो पहाड़ी उपदेश है ये हमारे जीवन का एक मूल सिद्धांत बन सके, जहां पे बहुत कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। और यह हम लोग जब जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अनेक प्रकार से आशीर्वादित करता है। दूसरा है दे आर किंगडम वैल्यूज ऑपोजिट टू द वर्ल्डली वैल्यूज। दूसरा ये है कि यह जो है आत्मिक जो मूल तत्व है ये संसारिक मूल तत्वों से विपरीत है। और इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो उनके मूल तत्वों को, विशेष करके पहाड़ी उपदेश के द्वारा भी जो उन्होंने काफी कुछ चीजें हमें समझाया, सिखाया, उसके तहत चलने वाले बन सके। तीसरा पॉइंट है कि हम लोग जो है अपने जीवन में एक मजबूत विश्वास रख सके परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ना कि शास्त्री फरीसियों के द्वारा, जिनके जीवन में जो है सही प्रकार का विश्वास नहीं था, लेकिन वे केवल अपने जीवन में अपना वर्चस्व, अपना अधिकार, अपनी शक्ति, अपना धन दौलत कमाने में लगे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें यह सच्चा प्रकार का विश्वास होना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु हम सबों को आशीर्वादित कर सके। चौथा पॉइंट है they show how the Old Testament expectations will be fulfilled in the new kingdom। प्रभु यीशु मसीह हमें जो है या जो हम लोगों ने पुराने नियम में भी सीखा है वो किस तरह से जो है साकार होगा इस नए नियम के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ताकि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में धन्य रह सके। और ये वाक्य जो धन्य है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि या पहाड़ी उपदेश इसका मैं एक भाग लेता हूं या दूसरा वचन लेता हूं या चौथा वचन लेता हूं या कुछ भाग लेता हूं, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस में से कुछ
चीजों को लेना नहीं, लेकिन ये सारे चीजों को अपने जीवन में अपनाना ये बहुत ही जरूरी है। भले कष्ट भले या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हमें पूरी तरीके से इसे मानना बहुत जरूरी है। और हर एक प्रकार की जो पहाड़ी उपदेश है वो ब्लेसेड या धन्य इस वाक्य से शुरू होता है। और धन्य का मतलब केवल साधारण आनंद या साधारण प्रकार की खुशी नहीं, परंतु उससे भी बढ़कर है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में देता है कि धन्य है वे लोग जो शांति प्राप्त करेंगे, धन्य है वो लोग जो मन के दीन है। तो ये सारे चीजों के पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे लोग, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह एक स्पेशल स्टेटस, एक विशेष प्रकार का दर्जा हम सबों के जीवन में देना चाहता है, ताकि हम सब लोग जो है किसी भी तरह से परमेश्वर पिता से अलग ना हो सके। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा भी हमें बताता है कि हम लोग किस तरह से उस संत के उस विशेष स्टेटस को प्राप्त कर सकेंगे और हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाले बन सके। और इसीलिए जो है बहुत सारे चर्चेस संत के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि ये ऑल सेंट्स कैथेड्रल, दूसरा है ऑल सेंट्स चर्च अकोला जो हमारे नागपुर धर्म प्रांत में। ये दोनों चर्च में ऑल सेंट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ऑल सेंट्स मतलब आप जितने भी जाते हैं कि ऑल सेंट है क्या, आप लोग सब लोग संत है क्या? वाकई में जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपनाते हैं, उनके मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए आगे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको पूरी तरीके से तैयार करके उन्हें संत का दर्जा देता है। मनुष्य कोई भी नहीं होता जो इस प्रकार का सेंटहुड या उसको बियाटिफाई करने वाला, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसको अधिकार और शक्ति और सामर्थ्य दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर पिता ने संपूर्ण प्रकार का अधिकार दिया है ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कृपा में, उसकी बल में, उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में और उसके प्रेम में वे पूरी तरीके से उस सेंटहुड को या संत के उस विशेष श्रेणी में वे प्रवेश कर सके। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यह पूछना चाहता है कि हम लोग वाकई में प्रभु यीशु मसीह में हम लोग उनके मूल सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार है क्या, या हम लोग संसारिकता में बने हुए संसारिकता की मोह माया में हम लोग अपने जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह को शायद कुछ स्थान 20% या 25% या 50% स्थान देते होंगे, लेकिन बाकी का ध्यान हमारा संसार की ओर, संसार की मोह माया की ओर, अनेक प्रकार की शक्तियों की ओर हो सकती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो है ये सारे चीजों को छोड़कर, ये स्वार्थ, ये घमंड, ये धन दौलत, ये सारे प्रकार की चीजों को छोड़कर हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में अपने सेवा को लोगों के बीच में किया, चाहे वे गरीब होए या अमीर होए, उनको सही प्रकार की दृष्टिकोण दिया ताकि वे लोग परमेश्वर पिता को सही रीति से अपने जीवन में समझ सके, एहसास कर सके और परमेश्वर के संतगण बनने वाले, कहलाने वाले बन सके। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को उसी रूप से दिन प्रतिदिन तैयार करता है ताकि हम लोग भी उसी संत के तरह बन सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं भी तुम्हें उसी तरह से देखना चाहता हूं जिस तरह से मैंने इस संसार में कार्य किया। अभी आप सबों को मेरे दिए गए कार्यों को इस संसार में करना बहुत जरूरी है, और जब तुम विश्वास के साथ करोगे तो तुम मेरे से भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। यूहन्ना उसका 14:12 कहता है, Very truly I say to you, the one who believes in me will do even greater works than what I have done here in this world. तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे से भी बड़े बड़े कार्यों को तुम करोगे जब तुम दिन प्रतिदिन मेरे खोज में बने रहते हुए, अनेक प्रकार के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए इस संसार में आगे बढ़ोगे। प्रभु हर एक प्रकार की बल और शक्ति और सामर्थ्य देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि यह संत दिवस हम सबों के जीवन में जो है वो स्मरण का
दिन बन सके जहां पे अनेक प्रकार के भविष्यवक्ताओं ने, अनेक प्रकार के परमेश्वर के प्रिय लोगों ने जो है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कुर्बानी करते हुए अनेक प्रकार की चीजों को छोड़कर, अपनी स्वार्थता को छोड़कर नम्रताई के साथ में परमेश्वर की सेवा किया। प्रभु यीशु मसीह भी वही चाहता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने बोला कि मुझे इस संसार में घर नहीं है। जिस तरह से लोमड़ी को एक जो है छेद है या घर है, चिड़ियों को घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर ढाकने का जगह नहीं है। तो अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही साधारण का जीवन, एक ऐसा जीवन प्रदर्शित किया जो काफी प्रशंसनीय है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यह अपेक्षा करता है कि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है संतुष्ट रह सके, संसार की चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हुए अपने विश्वास को न खो डालें और हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से न भटक सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानियों में हमारे साथ रहने वाला है। वो हमारे हर एक प्रकार की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे। इस आज के इस संत दिवस के नाते प्रभु हम सबों को दिन प्रतिदिन तैयार करे, हम सबों को पवित्र करे, शुद्धता में, उसकी शुद्धता में हम लोग आगे बढ़ सके, ताकि इस संसार में हम अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बन सके। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया कि आज हम तेरे पवित्र वचनों पर मनन कर सके। विशेष करके इस संत गण के बारे में पिता परमेश्वर, तो हम सबों से क्या अपेक्षा करता है, किस तरह से हम अपने जीवन को इस संसार में बिता सके, ताकि अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन और कार्य और हमारे बोलचाल के द्वारा भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह तुझ में आकर्षित हो सके और तुझ में एक नया जीवन प्राप्त कर सके, और वे लोग अपने जीवन में अनंतकालिक जीवन के मुख्य सहभागी हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारे प्रियजनों को तू आशीर्वाद कर, तेरी विशेष उपस्थिति उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा तू उन्हें प्रेरित कर, तू उन्हें शक्ति दे और बल दे। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस विशेष दिन के लिए, और विशेष करके रेवरेंड जॉन जॉर्ज और उनके इस सुबह के सरमन के लिए, और जो जिस रीति से आज उन्होंने सरमन में हमारा अगुवाई किया है, मनन करने में हमें मदद करी है, उनके लिए परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करे। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो वचन आज उन्होंने हमारे बीच में बोया है, हम लोग उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। उसी रीति से आज ऑल सेंट्स चर्च अकोला और ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर, इनका चर्च डे हम लोग कह सकते हैं, चर्च डे मना रहे हैं, और इस सभी को नागपुर धर्मप्रांत की ओर से हम लोग शुभेच्छा देते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। आइए इस समय में हम लोग अपना विश्वास प्रकट करेंगे, और प्रेरित का विश्वास कहते हुए अपने विश्वास को हम लोग प्रकट करेंगे। हम सब मिलकर एक साथ कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय में हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे, और इस समय में हमारे साथ में ऑल सेंट्स कैथेड्रल इस चर्च की ओर से विशेष गीत गाया जाएगा। तुझ पे
इस समय में हम लोग सूचनाएं सुनेंगे। नागपुर धर्म प्रांत इसके एडहॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह इस समय में आगे आएगी और सूचनाएं देंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 1 नवंबर 2020, that is the 1st of November 2020. The theme for today is God is glorified in His saints in whom He sees the riches of His grace. परमेश्वर की महिमा उनके संतों में है जिनमें हम परमेश्वर के अमूल्य अनुग्रह को देखते हैं। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में फ्रेंड्स, एज वी एंटर द मंथ ऑफ नवंबर, लेट अस इंटरसीड टू गॉड and seek for His blessings and protection for this forthcoming month. On the 2nd of November 2020, we celebrate our All Souls Day. Let us remember all our loved ones who have gone to be with the Lord. Let us pray for them. Let us ask God to intercede for them. Let us remember all the farmers, doctors, nurses, paramedical students, their education, and the career for our students, which is at stake. Let us also pray for the COVID-19, that God intervenes and give us some kind of solution. प्रार्थना करें हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए और हमारे छोटे बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। प्रार्थना करें हम हमारे बीच में जितने हमारे मेंबर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज है, इस सप्ताह जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के जवानों के लिए प्रार्थना करें। उनकी नौकरियों के लिए हम प्रार्थना करें। वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन और जुडिशरी के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री उद्धव जी ठाकरे के लिए, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल के लिए और सभी राज्य के राज्यपालों के लिए हम सभी को अपनी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए। हमारे कलीसिया में काफ़ी लोग बीमार हैं, हम उन सभी को अपनी प्रार्थना में याद रखें। लेट अस प्रे फॉर रेवरेंड उत्तम खोब्रागडे's mother who is not well and is admitted in the Chandrapur Government Hospital. Reverend Amin Khalwale's father is also not well. Let us remember him in our prayers. From our congregation, let us remember Mrs. Ran Bisen Singh of Badnera, Mr. Bagre of Tumsar, and our pastor, Reverend Amin, who is also not well. Friends, I would like to inform you that Mr. David Martin, a humble worker of the All Saints Cathedral Church, has gone to be with the Lord. Let us remember his family in our prayers. Friends, let us remember the Church of North India, our CNI Synod, Delhi office, our dear moderator, the Most Reverend Dr. P.C. Singh and his family, Deputy Moderator, the Right Reverend Vijay Kumar Nayak and his family, General Secretary Reverend S. Dennis Lal and his family, Treasurer Professor Jayant Agrawal and his family, the Executive Committee members and their families, our Bishop, Right Reverend Sharad Gaikwad and his family, the Ad hoc Executive Committee of the Diocese of Nagpur, DWFCS, WFCS, Sunday School, youth, all our pastors, all our missionaries and evangelists, and all our CNI church congregation. Let us remember the forthcoming Diocesan Council in our prayers.
and also pray for our evangelist. हमारे जितने evangelist हैं, हम सभी को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें. At the same time, as we celebrate on the 29th of November, the laying of foundation of the Church of North India, let us remember the Church of North India in our prayers. Friends, please remember that if you are celebrating your birthdays or you wish to give your monthly offerings or your tithing, please call up your pastors or your treasurers to hand it over. अगर आप अपना बर्थडे या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप अपना टाइदिंग भी देना चाह रहे हैं, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देना चाह रहे हैं, तो अपने पासबानों को आप कांटेक्ट करें और ट्रेजरर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली, दैट इज द इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. फ्रेंड्स, only when the churches are opened, then 4 consecutive Sundays, the announcements will be made and the electoral roll will then be finalized. So please remember that once the church opens, then the process begins. A humble request to the communicant members and other people who attend our church regularly to give their offerings or their tithings to the pastors. अगर आप कोई चर्च अटेंड कर रहे हैं और आप कम्युनिकेंट मेंबर हैं, तो आप ज़रूर अपनी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग ज़रूर अपने पासबानों को या फिर उस कलीसिया के खजांची को आप दे सकते हैं. आप चेक के द्वारा या फिर RTGS के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं. इस वक्त हम अपनी संस्थाओं को, कॉलेजेस को और अन्य हॉस्पिटल्स को और सोशल वर्क में हमारी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उन सभी को हम याद रखें. I would also like to apprise that COVID-related safety products and materials are available at a very reasonable rate to CNI SSI, which is opposite Spruti Theatre. Please contact Mrs. Aradhna Upadhyay, the director for that. In Muir Memorial, Dr. Arun John Paul, a full-time orthopedic consultant from Vellore, has joined as an assistant medical superintendent of MMH. He is bestowed with Dr. A.J. Sevalapandyan Medal for the best student. Dr. Arun John Paul is a full-time resident doctor and will be handling trauma cases along with Dr. Mrs. Rajni Shende and Dr. Anne John Solomon. We welcome him and appeal to everyone that you can take maximum advantage of this. At the same time, there is an announcement from the director of Muir Memorial Hospital that they require public relation officers. There are 2 posts for that. Minimum educational qualifications are DBM or MBA marketing, or any graduate with minimum 2 years of work experience as a medical representative or marketing field. The salary is negotiable. Please apply to Mr. Vilas Shende, Director MMH, with your complete profile at the email ID murehospi@yahoo.com. Shortlisted candidates only will be called for personal and practical interview. The last date for this submission is 5th November 2020. For this Sunday's service, we wish to thank on behalf of the Bishop of Nagpur, the Right Reverend Sharad Gaikwad, Reverend Sunil Godbole for conducting, Reverend John George for his sermon, Reverend Yusuf Sontakke, Mrs. Shushmit George, Mrs. Usha Niswade, Mr. Amit Deve, Advocate Sanjay Bingar Deve. We wish to thank Mr. Joe Lovett for the online recording of the church service and All Saints Church Akola for all the praise and worship. स्तुति और आराधना के लिए हम All Saints Church Akola का धन्यवाद देना चाहते हैं. May God bless you with all His divine blessings in the forthcoming week and this month.
stay blessed, and stay safe. Thank you. मी रेव्हरेंड आरिफ उमर साहेब या ठिकाणी विवाह घोषणा देत आहे. अमित हा श्री सुधीर जेकब यांचा मुलगा व सेंट पॉल चर्च भंडाराचा सभासद याचे विवाह कुमारी क्रिस्टिना ही रेव्हरेंड अरविंद खांडेकरची मुलगी व सेंट अँड्रू चर्च तुमसरची सभासदशी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2020 ला सकाळी 11:30 वाजता सेंट अँड्रू चर्च तुमसरला हा विवाह होत आहे. हे विवाह होऊ नये म्हणून जर कोणाला काही कारण माहीत असल्यास त्यांनी प्रिस्ट इन चार्ज म्हणजे मला लिखित द्यावे. ही दुसरी घोषणा आहे. आपण प्रार्थना करूया. सेनाधीश पवित्र परमेश्वर बापा, आम्ही प्रार्थना करतो अमित आणि क्रिस्टिनासाठी या दोघे तरुणावर तू आपली दयाकृपा दे आणि जेव्हा त्यांनी विवाह करण्याचा निश्चय केलेला आहे आम्हीच प्रार्थना करतो येणाऱ्या 11 नोव्हेंबरला तू होणारा विवाह आशीर्वादित कर आणि यासाठी जेव्हा जेकब आणि खांडेकर परिवार परिश्रम घेत असताना देवा तू त्यांनाही आशीर्वादित कर. या दोघांना मी तुझ्या हातामध्ये सोपवितो प्रभू येशूच्या नावाने माफ म्हणतोय. आमेन. विवाह घोषणा आपण ऐकूया. मी रेव्हरंड एच.पी. घाटे, प्रिस्ट इन चार्ज सेंट अँड्रू चर्च, खालील विवाह घोषणेत वाचत असलेल्या दोघांच्या होणाऱ्या विवाहाची घोषणा करत आहे. श्री आर्नॉल्ड दिलीप सेनगारव, सेंट अँड्रू चर्चचा सभासद, आदर्श अपार्टमेंट, सरकार नगर, चंद्रपूर याचा शुभविवाह कुमारी वेरोनिका फ्रान्सिस कुमार, सेंट अँड्रू चर्चची सभासद, नेहरू स्कूल, उटकाळा, चंद्रपूर हिचबरोबर दिनांक 11/11/2020 सायंकाळी 5 वाजता लव्ह इंडिया चर्च चंद्रपूर या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तरी या दोघांचा विवाह होऊ नये म्हणून जर कोणाला काही उचित कारण माहीत असल्यास त्यांनी ते लेखी स्वरूपात मंडळीचे पालक यांना कळवावे. विवाह घोषणा करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. विवाह घोषणा. मी रेव्हरंड सुपर्ण कुमार विवेकानंद घाटे, प्रिस्ट इन चार्ज सेंट अँड्रू चर्च चंद्रपूर, खालील विवाह घोषणेत वाचत असलेल्या दोघांच्या होणाऱ्या विवाहाची घोषणा करत आहे. श्री प्रेषी धुपे, सेंट अँड्रू चर्चचा सभासद, राहणार ख्रिश्चन कॉलनी, चंद्रपूर याचा विवाह कुमारी अंजली रामटेके, शेडमाके चौक, वार्ड नंबर 1, दुर्गापूर हिच्याबरोबर दिनांक 10 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी दुपारी 4:30 वाजता मसीही लॉन, बिनबागेट, चंद्रपूर येथे संपन्न होणार आहे. तरी हा विवाह होऊ नये म्हणून जर कोणाला काही उचित कारण माहीत असल्यास ते त्यांनी लेखी स्वरूपात बाळासाहेब यांच्याकडे कळवावे. विवाह घोषणा करण्याची ही देखील दुसरी वेळ आहे. या दोन्ही विवाहासाठी आपण प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ देवा, तू म्हणलंस की मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, मी त्याला अनुरूप असा जोडीदार आणि सहकार निर्माण करीन. आणि म्हणूनच पवित्र परमेश्वरा, श्री आर्नॉल्ड सेनगारव आणि कुमारी वेरोनिका कुमार या दोघांच्या होऊ घातलेल्या विवाहासाठी आम्ही तुला विनंती करतो की पवित्र परमेश्वरा, तुझ्या दयेने हे कार्य त्यांच्या परिवारात आणि कौटुंबिक जीवनात उत्पन्न झालेलं आहे. तेव्हा या कार्याला पवित्र परमेश्वरा सर्वस्वी तू आपला हात लाव आणि तुझी पवित्र उपस्थिती ठेवून विवाहात बांधल्या जाणाऱ्या या दोघांचं जीवन तुझ्या प्रकाशानं, प्रीतीनं आणि आनंदानं परिपूर्ण कर. त्यासोबत आम्ही प्रार्थना करतो श्री प्रेषित आणि अंजली यांच्यासाठी देखील या दोघांचा विवाह देखील पवित्र परमेश्वरा होणार आहे आणि त्या विवाहामध्ये पवित्र परमेश्वरा तू आपली पवित्र उपस्थिती ठेव, यासाठी की ही लेकरं देखील पवित्र परमेश्वरा तुझ्या प्रकाशात चालावी आणि त्यांनी त्यांचं भावी जीवन जगत असताना तुझा आदर्श, तुझी शिकवण डोळ्यापुढे ठेवून पवित्र परमेश्वरा एक उत्तम ख्रिस्ती जीवन जगावं, यासाठी या दोघांना देखील तू सहाय्य कर. या सर्वांना मी तुझ्या जवळ आणतो. त्यांच्या परिवारासाठी मी प्रार्थना करतो की त्यांच्या परिवारामध्ये आनंद, उत्साह, प्रेरणा तू दे आणि सर्व प्रकारची शक्ती आणि सहायता त्यांना तुझ्यापासून लाभू दे. आणि पवित्र परमेश्वरा, या दोन्ही विवाहाला
तो संपन्न कर ही आमची प्रार्थना आहे. येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्याद्वारे मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. आइए इस समय में हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और हम लोग गीत गाते हैं और इस गीत को अगुवाई ऑल सेंट चर्च अकोला इनके द्वारा इस गीत की अगुवाई की जाएंगी. और जब गीत गाया जाता है तो हम सभी लोग इस गीत के द्वारा अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे. उसी रीति से हमने जो दान है जो अलग करके रखा है, हमारा जो ताइथ है जिसे हम लोग परमेश्वर समर्पित करना चाहते हैं, हम लोग उसको दान पात्र में डालेंगे या जहाँ पर भी हमने इकट्ठा करने की व्यवस्था करी है वहाँ पर हम लोग उसको रख देंगे और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे. और इस समय में हम लोग गीत सुनेंगे और गीत गाएंगे. आइए इस दान के ऊपर में हम लोग प्रार्थना करते हैं जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है. अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं. प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपके बच्चे आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं और आपके बहुतायत की आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं
आपने बीते सप्ताह हमें संभाल के रखा, पूरा महीना आपने हमें संभाल के रखा, और इसलिए पिता परमेश्वर इस सुबह के समय में हम सबसे पहले खुद का समर्पण करते हैं और उस रीति से इस सुबह के समय में जो दान हमने आपकी सेवा के लिए अलग करके रखा है उसे भी पिता परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं। हमारा जो महीने का ताइथ है, दशवांश है, उसे भी पिता परमेश्वर आपको हम लोग समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो बरकत में से आपको हमने जो दान दिया है उसे पिता परमेश्वर आप हमें हमारे लिए आशीषित कीजिए और उसका उपयोग आपके राज्य की बढ़ती और सेवा कार्य के लिए करा लीजिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और होने दीजिए पिता परमेश्वर इस दान का उपयोग सदा सर्वदा आपके अच्छे और भले कार्यों के लिए हो, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं और इस सुबह के समय में मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट संजय भिंगार दिवे है, जो ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर यहाँ के सभासद है। वे इस समय में आगे आएंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस गांव में, शहर में रहते हैं, और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है तथा मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसियाओं के लिए, और उनमें जो लोग बीमार है, दुखित है, निराश है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, ऐसे हर एक व्यक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर, आपके हाथों का स्पर्श उनके शरीर पर होने दीजिए और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,
आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम उनके जीवन में होने दीजिए, ताकि वे आपके नाम से चंगाई को और उद्धार को प्राप्त कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय में हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और समारोह या क्लोजिंग हिम हम लोग गाते हैं। और इस क्लोजिंग हिम को गाने के लिए हमारे साथ में ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर हमारे साथ में है, वहाँ का क्वायर हमारे साथ में है और हम लोग उनके साथ में इस क्लोजिंग हिम को या अंतिम गीत को हम लोग मिलकर गाते हैं। आइए इस समय में हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, हमारे जीवते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। आज के इस ऑनलाइन सर्विस को, इस वर्शिप को आपने हम सब के लिए आशीषित किया है। आपके अनुग्रह में आपने हम सबको रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सभी संतों को याद करते हैं जिन्होंने आपकी सेवा करते हुए अपने आप को आपके लिए न्यौछावर कर दिया,
अपना प्राण भी आपके लिए दे दिया और उनके कार्यों को पिता परमेश्वर हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्हें संत कहा गया और इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो काम है, जो फेथ के अनुसार जो काम है, और उन्होंने अपने कामों को प्रकट किया और इसलिए उन्हें संत कहा गया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम भी पिता परमेश्वर अच्छे कार्य करें, हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, हम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना जीवन व्यतीत करें, और आने वाले समय में पिता परमेश्वर इन सभी संतों के साथ में और जो विश्वासी जो मृतक हुए हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे विश्वासी जन हैं, हम आने वाले अंतिम दिनों में हम उनके साथ में मिलाए जाए, ऐसा हमारा जीवन कीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया है, आपके अनुग्रह में रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में पिता परमेश्वर, और आने वाले साल में पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में बने रहिए और आपके कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ और मदद आप हमें सदा सर्वदा देते रहिए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार हम सभी अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय में हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहते हैं और उसके बाद में हमारे सम्मानीय बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ जी हमें आशीष से परिपूर्ण करेंगे। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है, आमेन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपणा प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन। सुवंद्य देवा परात्पर, स्तवा हो त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा Amen.